पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट लखनऊ, थाना साइबर क्राइम लखनऊ और साइबर सेल की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा बैंक मैनेजर समेत 3 शातिर ठग साइबर ठग गिरफ्तार। फर्जी कंपनियों के जरिए करोड़ों की ठगी का खुलासा। उक्त साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी और माल बरामदगी के संबंध में डीसीपी अपराध कमलेश दीक्षित ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी पूरी जानकारी। आप देख रहे हैं चेतना लहर न्यूज लखनऊ। क्या है साइबर ठग हैं लोग, इसमें एक डिप्टी ब्रांच मैनेजर भी है, क्या कुछ मामला और किस तरह से पूरी ठगी को ये अंजाम देते थे? साइबर फ्रॉड करने वाले एक शातिर गिरोह के 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं। एक तो उत्तम कुमार विश्वास, ये बेसिकली रहता है कुर्सी रोड पे और इंडसइंड बैंक में ये डिप्टी ब्रांच मैनेजर के पद पे कार्यरत है। दूसरा राजीव विश्वास है, तीसरा उमाकांत है। ये इनके खिलाफ पूरे देश में बहुत सारे एनसीआरपी पोर्टल पे कंप्लेंट दर्ज की गई थी। लगभग 50 के करीब में ये कंप्लेंट दर्ज की गई थी। कई देश के कई उसमें प्रदेशों में इनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च किया गया है। और ये अकाउंट्स बैंक में होने का लाभ ये उठा रहे थे कि लोगों को अकाउंट प्रोवाइड कराते थे। जो साइबर ठगी करने वाले लोग हैं कमीशन बेस पे, उस पर ये लोगों को मोटिवेट करते थे। जो इनके यहाँ बैंक में आते थे उनको मोटिवेट करते थे कि अगर आप अपना नंबर देते हैं तो एक बहुत हैंडसम अमाउंट आपको मिलेगा। उसमें कई सारे लोग आ जाते थे। इसके द्वारा ये भी बताया गया है कि अभी इसके बैंक के कुछ और उच्चाधिकारी भी उसमें परोक्ष रूप से अपना सहयोग प्रदान करते थे। उन सारी चीज़ों पे भी विचार किया जा रहा है। उन सारी चीज़ों में साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। अब तक इन लोगों के खातों में जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो लगभग 20 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन अभी तक के उसमें पाया गया है। और ये जब देखते थे कि एक अकाउंट में ज़्यादा पैसा आ चुका है, इन्होंने क्या किया कि कारपोरेट अकाउंट में रहता है कि बहुत सारे मल्टी लेवल पे पैसा आपके अकाउंट में आ सकता है, उस पर कोई चेक नहीं होता है। तो इन्होंने कारपोरेट अकाउंट खुलवाना शुरू किया, फर्म बना करके कारपोरेट अकाउंट खुलवाया और जिससे कि शक न हो सके। अब इसमें जो दूसरा एक उमाकांत है, अभी इसने एक ज़मीन खरीदी अपनी पत्नी के नाम पे, ज्वेलरी में खरीदी, आदि काम किया गया है। और इसमें जहाँ जहाँ से पूरे देश से जो शिकायतें आई हैं, जहाँ जहाँ एफआईआर लॉन्च हुआ है, उनको अवगत करा दिया गया है। वहाँ से भी टीमों से लगातार संपर्क हो रहा है और उनको भी सारी सूचनाएं शेयर की जा रही हैं। इसमें हमारी टेक्निकल टीम भी लगी हुई है कि जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है अब तक, उन सारी चीज़ों का डिटेल निकाला जा रहा है। कहाँ ये अमाउंट किन किन देशों में जाता था, किन किन प्रदेशों में जाता था, किन के बीच में जा रहा था ये पैसा, ये सारी चीज़ों का निकाला जा रहा है। साथ ही ये इसमें ज़्यादातर हिस्सा वो है जो साइबर फ्रॉड करने के बाद से जो वो लोग हमेशा सेफ अकाउंट चाहते हैं जिससे कि पैसा का ट्रांजैक्शन हो वो तत्काल उसको निकाल सकें। तो ये विभिन्न साइबर फ्रॉड के उसमें जा रहा था ये पैसा। ये बहुत तरह के साइबर फ्रॉड जो चल रहा है उनमें है। साथ ही जो गेमिंग ऐप में जो पैसा जो जा रहा है उसमें भी जा रहा था। अभी बहुत सारे तथ्यों पे गहराई से छानबीन की जा रही है। इसमें जो भी और तथ्य आएंगे तदनुसार आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, ये जो अकाउंट पूरा ही जो सिंडिकेट पकड़ा गया सर, इसमें मास्टरमाइंड कौन है? ये जो बैंक का मैनेजर है उत्तम विश्वास, इसकी किस तरह क्या भूमिका रहती थी? क्या यही मास्टरमाइंड है और आगे कैसे काम करता था? ये बेसिकली ये इसमें जो उत्तम विश्वास तो वो है जो ब्रांच मैनेजर, जो मास्टर माइंड है, ये इसके ही नेतृत्व में ये सारी चीज़ें संचालित हो रही थी। ये खास बात ये रही कि इसमें से जो 2 लोग उत्तम विश्वास और उमाकांत, ये खुद भी पहले इन्होंने अपने बुरी आदतों के कारण काफ़ी पैसा गंवा दिया। जैसे उमाकांत ने बताया कि उसका लगभग 80 लाख रुपए जा चुका है और साथ ही उत्तम विश्वास द्वारा बताया गया कि लगभग 40 लाख रुपए को उसके ऊपर लोन था। उसके बाद से इन लोगों के संपर्क में आया और फिर ये अपना ये नेटवर्क संचालित करने लगा, जिसमें इसके द्वारा अभी और भी हायर अथॉरिटीज़ के बारे में भी इंगित किया गया है। उन चीज़ों पे भी छानबीन चल रही है।